हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल इन दी एस्पायरेंट्स क्लब। सो आज हम देखेंगे कि हम पॉलिटी को कैसे 8 दिन में कवर कर सकते हैं। वेरियस स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स जो टॉपर फॉलो करते हैं फॉर क्विक रिवीजन। आज मैं वो सारी स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूंगा सो दैट हमें पता चले कि हम कैसे क्विकली रिवीजन कर सकते हैं पॉलिटी का, क्योंकि हमें पता है प्रीलिम्स जो है नियर बाई है 26 मई को प्रीलिम्स है, तो हमें जल्दी से सभी सब्जेक्ट्स की रिवीजन करनी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पॉलिटी पीवाईक्यू का एनालिसिस देखेंगे। हम देखेंगे ईयर बाय ईयर प्रीलिम्स में कितने पॉलिटी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिनको हम इजीली लक्ष्मीकांत पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। तो 2018 में 16 क्वेश्चंस आए थे पॉलिटी से एंड 2019 में 15 क्वेश्चंस आए थे पॉलिटी से। 2020 में 18 क्वेश्चंस आए थे, 2021 में 17 क्वेश्चंस आए थे और 2022 में 14 क्वेश्चंस आए थे और 2023 में 15 क्वेश्चन आए थे। तो हम बेसिकली 15 क्वेश्चंस मिनिमम एवरेज गेस ले सकते हैं कि पॉलिटी से 15 क्वेश्चन जो मिनिमम एवरेज आएंगे ही आएंगे 2024 के प्रीलिम्स में। और हम क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादातर स्टैटिक बेस ही होते हैं, तो हम जनरली 25 to 26 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं इसमें। तो हम सोर्सेज देखेंगे पॉलिटी के। जैसे कि सभी एस्पिरेंट्स को पता ही होता है कि पॉलिटी का सोर्स, स्टैंडर्ड सोर्स तो यही है लक्ष्मीकांत। एंड हम एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट भी देंगे, क्योंकि हमें पता है जो हमारी दो एनसीईआरटी की मेन बुक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ क्लास 11 एनसीईआरटी, ये दोनों हमारा एक जो बेस होता है पॉलिटी का वो सेट करती है, ताकि जब हम लक्ष्मीकांत पढ़े तो कोई भी टर्म में हम कहीं फंसे ना, हमें पता ना हो उसका मीनिंग क्या है। इसलिए इन दोनों को सबसे पहले मैं कहूँगी, सबसे पहले ये दो अच्छी बुक है एनसीईआरटी की पॉलिटी के लिए, इनको अच्छे से पढ़ लो, ताकि जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो आप इजीली उसको पढ़ पाओ। और हम पीवाईक्यूज करेंगे, डेली 50 एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि हमें पता लगे हमारी किस लेवल की तैयारी हुई है और हमें भी कितना और पढ़ना है। हम मॉक्स देंगे, रिवाइज करेंगे और उन्हीं मॉक्स को एनालाइज करेंगे कि हमारी कहाँ गलती हो रही है और हमें कहाँ इम्प्रूव करना है। So basically, these are the high yielding areas of the Indian polity. तो ब्लैक वाला बार आपको दिखाएगा 2011 से लेकर 2023 तक किस टॉपिक की क्या वेटेज रही है, और जो रेड वाला ब्लॉक है वो हमें दिखाएगा 1995 से लेकर 2023 तक क्या वेटेज रही है। जैसे हम देख सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी, तो 2011 से 2023 तक 10%, मतलब ज़्यादातर वेटेज रही है इसकी 10% पहले के मुकाबले। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में भी मतलब जनरली कम ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों में अभी इक्वली क्वेश्चन आ रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स इस बार ज़्यादा पूछते हैं ये लोग, तो ऐसे हम जनरली सभी देख सकते हैं। बेसिकली यूनियन स्टेट लेजिस्लेचर जो है पहले भी इम्पोर्टेंट था और अभी भी इम्पोर्टेंट है। तो अब हम देखेंगे हाई यील्डिंग एरियाज ऑफ पॉलिटी, जिसमें जनरल प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ ही जाते हैं ज़्यादातर। तो सबसे पहले आता है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में हमें कीवर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए और क्या अमेंडमेंट हुई है प्रीएम्बल में वो पता होना चाहिए। उसके बाद आता है फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये तो हमें थोरोली याद होनी चाहिए। जैसे कि जनरली आर्टिकल 21 कभी कभार प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है। उसके बाद आता है इमरजेंसी। हमें तीनों इमरजेंसीज अच्छे से याद होनी चाहिए। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आपको कि एक 1 पेजर नोट बना ले, जिसमें तीनों इमरजेंसीज लिखी हो साथ में, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाना है वो। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। हमें जनरली इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स पता होनी चाहिए, जो जनरली न्यूज़ में भी रहती हैं और बार बार रिपीट होती रहती हैं प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को देख के। उसके बाद आता है सेंटर स्टेट रिलेशन, जिसमें हमें पावर का डिवीजन पता होना चाहिए। जैसे लेजिस्लेटिव पावर क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर क्या है और फाइनेंशियल पावर क्या है सेंटर और स्टेट के बीच में। उसके बाद आता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। बेसिकली इसमें तो जैसे स्पीकर हो गया, मोशंस हो गए और मनी मिल्स हो गई, इससे बार बार क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, तो हमें ये भी अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर के इलेक्शंस और उनकी पावर्स या फंक्शंस।
ये भी जनरली बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स में। उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट। लोकल बॉडी में उनका क्या स्ट्रक्चर है और क्या पावर है। और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है लक्ष्मीकांत में दी गई, मैं तो ये कहूँगा कि उनका एक चार्ट बना लो। और और ये सब कुछ उनके बारे में लो कि उनके क्या फंक्शंस है, कौन अपॉइंटमेंट करता है, कितने टर्म ऑफ सर्विस का टर्म कितना होता है, तो बेसिकली एक चार्ट बना लो उसका। उसके बाद आता है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि कभी कभार न्यूज़ में एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड डिबेट्स होती रहती हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड बेसिक फंक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये नोट्स हैं। तो नोट्स हमें कुछ इस तरह से नोट्स बनाने हैं कि जैसे जो हमारे लेजिस्लेटिव रिलेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जो है, और फाइनेंशियल रिलेशन जो है, जब हम इनको प्रीलिम्स के एक दो दिन पहले पढ़े तो हम सभी अच्छे एक तरीके से याद हो जाए। वन पेजर नोट्स मैं इनको कहता हूँ। तो जैसे देख देख सकते हैं आप, ये कितने अच्छे तरीके से ये नोट्स बनाए गए हैं, ताकि कोई भी अगर फिल्म से एक दिन पहले भी पढ़ेगा इनको तो अच्छे से याद हो जाएंगे और पेपर के टाइम हम भूलेंगे नहीं। उसके बाद जैसे आप ये सब देख सकते हैं मेरे नोट्स, सब वन पेजर हैं। और आई नो काफ़ी गंदे हैं बट काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब एक बार आप ये इतनी मेहनत कर लोगे ना तो उसके बाद आपको डरने की जरूरत नहीं है, फिर आपका रिवीजन काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, चाहे प्रीलिम्स के एक दिन पहले आप क्यों ना पढ़ रहे हो। जैसे ये देखिए आप, सेंटर स्टेट का इफेक्टिव इफेक्ट क्या है एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेटिव रिलेशन में, फाइनेंशियल पावर में। तो देख सकते हैं आप प्रेसिडेंट रूल कि कैसे है, क्या क्या बताता है, सब देख सकते हैं। ऐसे ऐसे नोट्स बनाने हैं हमें जनरली। इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है, वर्ड्स क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, 42nd अमेंडमेंट क्या बोलती है, मतलब जो इम्पोर्टेंट है हम ये सब हमें PYQ देख के पता लगेगा कि किस टॉपिक में से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बार बार पूछी जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि PYQ को समझो, उनको देखो कि हाँ, कि अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो उससे क्या चीज़ पूछी जा रही है। तो ये सब देख ही सकते हैं आप कि कैसे मैंने नोट्स बनाए हैं। ये रहा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट कि क्या क्या टर्म होना चाहिए इनका। ये आ गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डिफरेंस। तो जनरली मतलब एक वन पेजर नोट्स बनानी है पॉलिटी के, क्योंकि एक स्टैटिक सब्जेक्ट और काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो ये सब मेरे नोट्स हैं। डरिए मत, मैं अपलोड कर दूंगा इनको टेलीग्राम में। जैसे कि मैं इस चीज़ की बात करें कि जैसे इमरजेंसी का क्या करना है, ये तीनों इमरजेंसी जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखी, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इनका एक जैसे मैंने एक ये चार्ट बनाया है, ऐसे करके एक चार्ट बना लो और इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लो। जैसे कौन डिक्लेयर करता है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट। रीजन ऑफ डिक्लेरेशन क्या होती है, नेशनल इमरजेंसी का हमें तो पता ही है, जैसे वॉर या कोई आर्म रिबेलियन चल रहा हो या एक्सटर्नल एग्रेशन चल रहा हो। तो वैसे से प्रेसिडेंशियल रूल का भी और फाइनेंशियल इमरजेंसी का भी पता होना चाहिए। फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, मतलब ऐसे पर्टिकुलर एक टेबल सा बनाना है ताकि हमें बार बार इसको देखने की जरूरत ना पड़े। अब ये आ गया हमारे, जैसे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है तो कितने होते हैं, क्या रिमूवल कैसे होता है, मोमेंट्स क्या होती है, टर्म क्या है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इंस्टेड ऑफ एक एक टॉपिक पढ़ने के बजाय आप एक चार्ट बना लें जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे हम देख ही सकते हैं, जजेस ऑफ हाई कोर्ट भी है, इलेक्शन कमीशन भी है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, UPSC, SPSC। क्योंकि कभी कभार इनमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और वो क्वेश्चन ऐसा होता है कि वो जनरली कुछ बड़ा ही हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे टर्म कितनी होती है UPSC के चेयरमैन की। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वो। जैसे यहाँ पे फाइनेंशियल कमीशन भी आ गया, कैग आ गया, अटॉर्नी जनरल आ गया, एडवोकेट जनरल आ गया, NHRC आ गया, CIC आ गया, CBC आ गया, CBI डायरेक्टर और लोकपाल। तुम्हें जस्ट एक टाइम लगेगा इसको, बट एक बार आप बना लोगे इसको तो फिर
जल्दी से आपको याद भी हो जाएगा। तो यही था इस वीडियो में। थैंक यू। सो दिस इज द ऋतिक शर्मा, योर हेल्पिंग हैंड। जय हिंद, साइनिंग ऑफ।